जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। इसका आपको अंदाजा नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे। वह पागल थे और एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी वहां पागल खाने में रखी थी, वह पी गए। उसके पी जाने से उनको कोई इतनी उल्टियां हुई कि उनके दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनका सारा गर्मी जैसे शरीर से निकल गया, वह ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल घर में भेज दिया गया। वह ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया हूं उस पागलपन में और 3 महीने तक ठीक होकर पागल घर में रहा, तब जो मैंने पीड़ा अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई ना थी, क्योंकि और भी सब मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्का मार रहा है। इस सब का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चलता था कि ये लोग पागल हैं, जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल ना रहा मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्ला कर कहता कि मैं पागल नहीं हूं तो सभी पागल यही चिल्ला कर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमियों की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत विघ्नकारक मालूम होने लगता है। एक अंग्रेज विद्वान कैनेथ वॉकर ने एक किताब लिखी और उस किताब को एक फकीर गुरजिएफ को समर्पित किया। समर्पण में, डेडिकेशन में उसने जो शब्द लिखे वे बड़े अद्भुत हैं। उसने डेडिकेशन में, समर्पण में लिखा है, टू जॉर्ज गुरजिएफ द डिस्टर्बर ऑफ माई स्लीप। मेरी नींद तोड़ने वाले जॉर्ज गुरजिएफ को समर्पित। थोड़े से लोग जमीन पर हुए हैं जो नींद तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की नींद तोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चय वह आपसे बदला लेगा। किसी सोए हुए आदमी को जगाने की कोशिश करिए, वह आपकी गर्दन पकड़ लेगा। आज तक मनुष्य को आध्यात्मिक नींद से जिन्होंने जगाने की कोशिश की है, हमने उनकी भी गर्दनें पकड़ ली हैं। हमारे बीच हमें पता नहीं चलता कि हम सब एक जैसे सोए हुए और नींद में लोग हैं। एक गांव के संबंध में मैंने सुना है कि उसमें एक जादूगर आ गया था एक दिन, और उसने उस कुएं में गांव के एक पुड़िया डाल दी थी और कहा था, इस कुएं का पानी जो भी पिएगा पागल हो जाएगा। एक ही कुआं था उस गांव में। एक कुआं और था, लेकिन वह गांव का कुआं ना था, वह राजा के महल में था। सांझ होते होते तक गांव के हर आदमी को पानी पीना पड़ा, चाहे पागलपन की कीमत पर भी पीना पड़े, लेकिन मजबूरी थी। प्यास तो बुझानी पड़ेगी, चाहे पागल ही क्यों ना हो जाना पड़े। गांव के लोग कब तक रोकते? उन्होंने पानी पिया। सांझ होते होते पूरा गांव पागल हो गया। सम्राट बहुत खुश था, उसकी रानियां बहुत खुश थी, महल में गीत संगीत का आयोजन हो रहा था। उसके वजीर खुश थे कि हम बच गए, लेकिन सांझ होते उन्हें पता चला कि गलती में है वे, क्योंकि सारा महल सांझ होते होते गांव के पागलों ने घेर लिया। पूरा गांव हो गया था पागल, राजा के पहरेदार और सैनिक भी हो गए थे पागल। सारे गांव ने राजा के महल को घेर कर आवाज लगाई कि मालूम होता है इस राजा का दिमाग खराब हो गया है। हम ऐसे पागल राजा को सिंहासन पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। महल के ऊपर खड़े होकर राजा ने देखा कि बचाव का अब कोई उपाय नहीं है। अपने वजीर से पूछने लगा कि अब क्या होगा। हम तो सोचते थे कि भाग्यवान हैं हम कि हमारे पास अपना कुआं है, आज महंगा पड़ गया है। सभी राजाओं को एक ना एक दिन अलग कुआं महंगा पड़ता है, सारी दुनिया में पड़ रहा है। जो अभी भी राजा है, कल उनको भी पड़ेगा महंगा कुआं। अलग कुआं खतरनाक है। लेकिन तब तक ख्याल नहीं था। वजीर से कहने लगा कि अब क्या होगा। वजीर ने कहा, अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप भागे पीछे की द्वार से और उस कुएं का पानी पीकर जल्दी लौट आए, अन्यथा यह महल खतरे में है। सम्राट ने कहा, उस कुएं का पानी?
क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? वजीर ने कहा, अब पागल बने बिना कोई बचने का उपाय नहीं है। राजा भागा, उसकी रानियां भागी। उन्होंने जाकर उस कुएं का पानी पी लिया। उस रात उस गांव में एक बड़ा जलसा मनाया गया। सारे गांव के लोगों ने खुशी मनाई, बाजे बजाए, गीत गाए और भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारे राजा का दिमाग ठीक हो गया है, क्योंकि राजा भी भीड़ में नाच रहा था और गालियां बक रहा था। अब राजा का दिमाग ठीक हो गया था। चूंकि हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, चूंकि हम जन्म से ही सोए हुए हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को। इतना ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल है, और परकोटे के दीवार से टिक कर सो जाते हो और सोचते हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वह उसी नासमझ आदमी की तरह है जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जीते हैं, बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर के शरीर की परत तक को हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर की बात है। दीवार के बाहर के हिस्से को तो हम महल समझते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता।